जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, गुणायतन में विराजमान मनोग मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि नहीं बोलो? हाँ है ना? किस लिए भाग्यशाली हो? हाँ, गुरु का सानिध्य मिल रहा है मात्र इतने के पीछे भाग्यशाली नहीं। मैं आज आपके भाग्य को गिनाना चाहता हूं। गिनाओ। ठीक, 4 शब्दों की चर्चा करूंगा। भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य और हतभाग्य। हतभाग्य जिसको हम अभाग्य भी बोलते हैं। पहले मैं आपकी भाग्य की चर्चा कर लूं। आप सब बड़े भाग्यशाली हो। किस अर्थ में? थोड़ा आपने अंदर उतर कर देखो। आपको मनुष्य जन्म मिला, इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं? अनंत जीवों में मात्र 29 अंक का प्रमाण मनुष्य है। फिर मनुष्य बने तो ऐसे वैसे मनुष्य नहीं बने। भारतवर्ष में और जैन कुल में जन्म मिला है। भाग्य आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे कुल में जन्म लिए जहां पीढ़ियों से हिंसा नहीं हुई। हिसाब लगाओगे तो तुम्हारे डीएनए में अहिंसा निकलेगा। अगर हम इर्द गिर्द देखते तो न जाने कितने कैसे कैसे परिवार रहते हैं, कैसे जहां हिंसा का तांडव सुबह से ही होना शुरू हो जाता है। फिर उतना ही नहीं, स्वस्थ शरीर मिला। हो भाग्यशाली। कई ऐसे हैं जो जन्म से ही बीमार हैं, कई ऐसे हैं जो लाचार हैं, कई ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, बिस्तर पकड़े हैं। कितना भाग्य है आपका, है कि नहीं? अगर बीमार होते, लाचार होते, बिस्तर पर पड़े होते तो क्या होता? स्वस्थ शरीर मिला। फिर बुद्धि मिली। कितने लोग हैं जो मंद बुद्धि घूमते रहते हैं, जिनको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं, क्या बोल दे क्या बताए, या विक्षिप्त बुद्धि या विकृत बुद्धि। है भाग्य। ये बुद्धि दुर्लभ है कि नहीं? फिर बुद्धि नहीं मिली, संस्कार भी मिले। तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति रुचि है, धार्मिक संस्कार है, उसी अनुरूप तुम्हारा आचार विचार और व्यवहार है। इसका ही परिणाम है कि एक सभ्य और सुशील नागरिक के रूप में जी रहे हो। अगर संस्कारहीन होते तो क्या होता? लुच्चा लफंगा आवारा और मवाली बनकर के फिरते होते। यही होता, अपराधी बनते। है भाग्य, है ना? इतना ही नहीं, धन संपन्नता मिली। आज आप
अपने आप में इतने सक्षम हो कि अपने आवश्यकों की पूर्ति कर सको। सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते, करते हैं कि नहीं? संपन्न हो, सुसंपन्न हो, सड़क चलते ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं, जो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। हो भाग्यशाली, बजा लो अपने लिए ताली। और गिनाओ, भरा पूरा परिवार है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया, खड़ा किया। आज तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। काश अगर वे नहीं होते तो आज किसी अनाथ आश्रम में पल रहे होते या अनाथों की तरह अपना जीवन जी रहे होते। है भाग और आगे बढ़े तो हमें देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा मिली है। देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा होने के बाद सम्मेद शिखर आने का सौभाग्य जगा। गुरु का सानिध्य पा रहे, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित हो रहे हैं। अगर हिसाब लगाओगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं इस धरती के सबसे ज्यादा भाग्यशालियों में एक हूं। लेकिन भाग्य मात्र से प्रसन्न होने में कोई मजा नहीं है। अपनी भाग्य की सराहना कर लेने मात्र में कोई मजा नहीं है। ये तो तुम्हें भाग्य से मिल गया, अवसर मिल गया, ये एक संयोग है जो पूर्वकृत सुकृत्यों का सुफल है। लेकिन मजा कब है? जब भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करो। भाग्य सौभाग्य में कब बदलता है? जब हम प्राप्त संयोगों का सही प्रयोग करते हैं। मैं मनुष्य बना, ये मेरा भाग्य है, और मनुष्य बनकर मैं मुनि बन गया, ये मेरा सौभाग्य है। अनुकूल संयोगों को पाकर जब हम तदनुरूप पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। मैं आज की बात आपके भाग्य की सराहना करके आपकी छाती फुलाने के लिए नहीं कर रहा हूं। आज बात मैं आपके दायित्व का बोध कराने के लिए कर रहा हूं कि भाग्य से जो संयोग मिला है इनका सदुपयोग करो, भाग्य को सौभाग्य में बदलिए। चांस मिला है, कैश कीजिए, है ना? कितना कर रहे हो? जितना कर रहे हो वो तुम्हारे काम का है, बाकी खत्म। जो आप कर पा रहे हो वही काम का है। संपूर्ण मनुष्य जीवन ही अपने आप में एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए। अच्छा शरीर मिला, सेवा, परोपकार और व्रत संयम में लगाइए। बुद्धि मिली, निज पर के हित में लगाइए, धर्म की प्रभावना में लगाइए, सत्य ज्ञान के अभ्यास में लगाइए। संपत्ति मिली, स्वपर उपकार में लगाइए, दान धर्म में लगाइए। बल मिला, लोगों की सहायता में लगाइए। जो भी अनुकूल संयोग मिले, यदि इनका अनुकूल उपयोग करो तो भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो सकता है।
जो संचित है वो भाग्य है, जो अर्जित है वो सौभाग्य है। जो संचित लेके आए हो उसमें तुम्हारा वर्तमान का कोई योगदान नहीं। बोलो, एक बच्चा अगर किसी करोड़पति के घर में पैदा हुआ तो उसमें उसका क्या पुरुषार्थ? वो तो अपने भाग्य से जन्म लिया, जन्म से ही करोड़पति बन गया। पर कोई जरूरी नहीं कि जो करोड़पति के घर में आया जिंदगी भर करोड़पति बना ही रहे। हो सकता है करोड़पति के घर में जन्मने वाला भिखारी भी बन जाए, और कोई व्यक्ति जन्म से भिखारी के घर जन्म लिया, जन्म से भिखारी हो गया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ये भी उसका भाग्य है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो भिखारी है वो जिंदगी भर भिखारी ही बना रहे। भिखारी के घर जन्मने वाला व्यक्ति भी अपने पुरुषार्थ से सम्राट बन सकता है। ये सौभाग्य है। जो अर्जित लेकर आए हो उससे ज्यादा संचित करके जाने का लक्ष्य रखिए। संचित कीजिए, यही सौभाग्य है। जब जीवन में पुरुषार्थ जुड़ता है तभी सौभाग्य जगता है। सत्पुरुषार्थ से जुड़िए, सत्पुरुषार्थ को जोड़िए, भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जितने भी हमारे अनुकूल संयोग हैं उनका सही प्रयोग कीजिए। जो भी मौका मिले ना छोड़ो मत। इस अर्थ में आप सबको मैं भाग्यशाली नहीं मानता, मैं आप लोगों को भाग्यशाली नहीं मानता, इसे मैं आपके सौभाग्य के रूप में देखता हूं कि यहां आके बैठे। ये सौभाग्य है तुम्हारा। बहुत सारे लोग वंचित रह गए नाम लिखाकर, बहुत से लोग तो सोचते ही रह गए। तुम्हारा सौभाग्य कि यहां तक आ गए। अब इस सौभाग्य की वृद्धि ही करनी है, इसे घटाना नहीं। और लक्ष्य बनाओ कि भाग्य तो मेरा प्रबल है, अब सौभाग्य प्रबल बनाना है। इसे प्रबल बनाएंगे तो जीवन का उत्कर्ष होगा। लक्ष्य बनाओ। कुछ लोग हैं अपने भाग्य पर फूलते हैं, अरे मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, मैं लकी हूं। लकी कब झकी हो जाए पता नहीं। लकी हो पर इससे क्या मतलब? इसे तो आगे बढ़ाना है ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग तो व्यापारी हो, तुम्हारे पास कितनी भी कमाई हो, खूब संचित धन हो और नई आमदनी न हो और खर्चा होता रहे तो क्या होगा? बोलो थोड़ा जोर से। खाली की दिवाला? हिसाब लगाओ। तुम जितना खर्च कर रहे हो उस अनुपात में आमदनी कितनी है? बैलेंस शीट तो उसी पर निर्भर करेगी। संचित और अर्जित दोनों पर दृष्टि रखना चाहिए। जिसका जितना प्रबल भाग्य है उसे उतना ही प्रौढ़ पुरुषार्थ करना चाहिए। भाग्य छीन होते देर थोड़ी लगेगा, भोग ही रहे हो। और एक बात सदैव ध्यान रखना, पुण्य को भोगने में पाप ही होता है। तो भाग्य सौभाग्य, दुर्भाग्य उनका जिनको कोई अनुकूल संयोग नहीं मिले। कोई अनुकूल संयोग नहीं मिले, बेचारे जन्म से बीमार है, अशक्त है, लाचार है, बुद्धिहीन है, साधनहीन है, संततिहीन है, संपत्तिहीन है। ये उनका दुर्भाग्य है। आपका दुर्भाग्य तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब भाग्यशाली हो।
और जब मैं आपसे कह दूं भाग्यशाली हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं? है ना? वो तो फुलाई रखते हो दिन भर। पर एक बात ध्यान रखना, किसी चीज को फुला देने के बाद जब तक फूली रहती तब तक ठीक रहती, हवा निकलने के बाद सूरत बिगड़ जाती। इसलिए हिसाब से फुलाना, है ना? फिर सूरत बिगड़ जाएगी। और हवा तो एक दिन निकलनी है, कब निकल जाए पता नहीं। तो क्या है, भाग्यशाली तो हो। वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जिनको कोई अनुकूल संयोग नहीं मिले। लेकिन दुर्भाग्य में जन्म लेने वाले, दुर्भाग्य में जीने वाले लोग भी पुरुषार्थ से भाग्यशाली बन सकते हैं। वो कहानी आती है दुर्गंधा की पुराणों में। भाग्यशाली का दुर्भाग्य कैसे होता है और दुर्भाग्य में जन्म लेने वाले का सौभाग्य कैसे जगता है। एक ही कैरेक्टर में सारी बातें। एक महारानी थी, उसे एक बहुत रूपवान थी, रूपसी थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। दर्पण में एक मुनि महाराज का प्रतिबिंब देखा, उसके मन में घोर घृणा का भाव आया और उसने मुनिराज की घोर निंदा की। पुण्यवान थी। एक राजरानी पटरानी थी, वो मरी, गधी बनी, सूकरी बनी, कुतिया बनी, तीन तीन दुर्गति। क्या? रानी से क्या? गधी, गधी के बाद सूकरी, सूकरी के बाद कुतिया, और तीनों जन्म में अकाल मरण, मरी दुर्घटना की शिकार होकर। और मर करके दुर्गंधा नामक एक कन्या बनी। क्या बनी? दुर्गंधा कन्या। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसके शरीर से ऐसी भयानक बदबू कि लोगों की नाक फट जाए। कैसा दुर्भाग्य! शरीर से दुर्गंधा में उसका पड़ गया दुर्गंधा। गांव के लोगों ने कहा कि अब तुम तो बाहर कुटिया में रहो। गांव से बाहर उसे कुटिया में रख दिया गया। कोई उसके आसपास आना नहीं, एकदम एकांत में। संयोग से उसका भाग्य जगा और एक मुनिराज, वही मुनिराज जिसकी उसने निंदा की थी, उनका दर्शन हो गया। मुनिराज के दर्शन से मुनि महाराज ने उसे प्रबोधन दिया, उसका हृदय जागा और उसने अनुव्रत अंगीकार कर लिया, अनुव्रती बनी। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया। और वही दुर्गंधा आगे चलकर अनंग सरा बनी ना। हाँ, बिशल्या नहीं, बिशल्या नहीं, आगे चलकर उसका उद्धार हो गया, रानी बनी और उसका जीवन का कल्याण हो गया। कहानी है। कहने का तात्पर्य, पाप किया, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। धर्म किया, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। पाप दुर्भाग्य को जन्म देता है और धर्म से सौभाग्य पनपता है। तय कीजिए मुझे क्या करना है। जितना धर्ममय जीवन जियोगे, तुम्हारा सौभाग्य उतना जागेगा। समझ गए? तो आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बनाए रखने का मनोभाव बना के रखिए। कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जब मौका आए लपक लो, चूको मत। बाकी तो चीजें आना जाना है। आप लोग जोड़ घटाव बहुत करते हो, पर आप लोगों को देखो कई बार ऐसे संयोग बनते, एक झटके में लाखों करोड़ों चला जाता है। झेलते कि नहीं झेलते? लेकिन अच्छे कार्य का कभी मौका आता है तो सोचना पड़ता है।
पहले कैलकुलेशन करते हो। एक भाई ने 11 लाख का दान दे दिया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपने अभी अपने घर में इतने खर्चे हुए, आप शादी हुई, सब हुई, दान क्यों दे दिया? उसने जो जवाब दी वो ध्यान देने हो गया। बोले मान लो अभी कोई बीमारी आ जाए, मुझे बाईपास कराना हो और 10 लाख रुपया खर्चा हो, तो सोचोगे क्या? तब तुम्हें नहीं दिखेगा, बाईपास तो कराओगे। बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे सामने सामने की बात। बोले सोच यही होनी चाहिए, अच्छे कार्य में कभी सोचना नहीं, भाग्य को सौभाग्य में बदलो। तो भाग्यशाली तो अच्छे हैं ही, सौभाग्यशाली भी अच्छे हैं। जिनका भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, उनको भी मैं बुरा नहीं मानता। वो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। जब दुर्गंधा सुगंधा बन सकती है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य किसका हो? कोई दिक्कत नहीं, आज हीन है, कल उसका उत्थान हो सकता है अगर धर्म से जुड़ जाए तो। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उनकी है जो हतभागे हैं। हतभाग कौन है? जिनके पास सब कुछ है लेकिन न उपयोग कर पाता है न उपभोग कर पाता है, वो हतभागे हैं। जिसने अपने भाग्य की हत्या कर दी वो हतभागा। भाग्य का हनन करने वाला हतभागा अपने जीवन में कभी मत बनना। अगर तुम्हारे पास अनुकूलता है तो उसका उपयोग करना, रखोगे तो कुछ नहीं होगा, हतभागे बने रहोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शरीर स्वस्थ है पर कुछ मेहनत ही नहीं करते। ऐसा हतभाग होता है कि बिस्तर पकड़े रहते हैं, खाना पीना सब छूट जाता है। अब क्या है, डायबिटीज है, कार्डियक पर पेशेंट है, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, बस देख देख के संतुष्ट रहना। नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं और सेठ जी बिस्तर पर पड़े हैं। ये हतभागा है ना? बोलो बोलो। नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ाए, कुत्ते कार में घूमे और सेठ जी, बोलो हतभागा है कि नहीं? जिसने जीवन में धर्म नहीं किया, जिसने अपने जीवन में प्राप्त संयोगों का सदुपयोग नहीं किया, वो ऐसा ही हतभागा है। मत बनना कभी हतभागा। कईयों को कुछ नहीं खा सकते, पी नहीं सकते। नौकर ने सेठ जी की थाली लगाई, रोटी में घी ज्यादा थी। सेठ ने चिल्लाया, ए रोटी में इतनी घी क्यों? रसोईया आया, कहा मालिक गलती से मेरी थाली आ गई। अब उसका इतना भाग्य नहीं कि वो खा सके, घर में घी की नदी बह रही है पर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? केवल गम खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? बोलो, ऐसे लोगों की अंदर की स्थिति क्या होती होगी? इच्छा सब है, उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, हतभागे हैं। ऐसे लोग जिनकी अपार संपत्ति और अनेक संतान है पर एक भी पूछ नहीं रहा है, हतभागा है ना? क्यों? एक सज्जन ने मुझसे एक बार रोती आंखों से कहा, बड़े उद्योगपति थे, बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई नहीं। मैं और मेरी पत्नी कैंसर से ग्रसित, दोनों अलग मकान में, 3 बेटे, तीनों बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के धनी, अपने अपने मकान। बोले महाराज मैं अपने आप को बड़ा हतभागा मानता हूँ, मुझे लगता है मैं अरबपति होने की जगह सामान होता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर उन्होंने एक बात जोड़ी, महाराज मुझे मेरा ही कसूर दिखता है, मैं पैसा कमाने के में जितना पागल हुआ, काश मैं अपने बच्चों को संस्कार दिया होता तो मेरी आज दुर्दशा नहीं होती। संपत्ति जोड़ने का पुरुषार्थ तुमने किया,
संस्कार को जोड़ने का प्रयास किया होता तो ऐसी स्थिति क्यों होती। हतभागे, संतान है पर साथ खड़े नहीं, हतभागे। शरीर है पर बीमारी है, हतभागे। और पैसा है पर कंजूस बने हो, हतभागे। छोड़ के जाओगे, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलादें उस पर ऐश करेगी या एक दूसरे से लड़ेगी मरेगी, तुम्हारे काम में नहीं आएगी। हतभाग, हतभाग मत बनना। हतभाग बनने का मतलब अपने पुण्य का हनन करना, पुण्य की हत्या करने। और जो पुण्य की हत्या करेगा वो संसार में भाव भाव में दुर्गति का पात्र बनेगा। नहीं, भाग्य को सौभाग्य में बदलना, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलिए, पुरुषार्थ कीजिए। आप गृहस्थ हो, आप गृहस्थों के लिए अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए 4 काम करना चाहिए: दान, पूजा, शील और उपवास। दानम पूजा शीलम उपवासो साव्या नाम चव्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास, यही श्रावकों का 4 प्रकार का धर्म है, जिसे तत्परता से करते रहना। इससे तुम्हारा गृहस्थ धर्म सफल और सार्थक होगा, जीवन कृतार्थ बनेगा। शक्ति के अनुसार दान, भगवान की पूजा में कभी पीछे मत रहना, शील का दृढ़तापूर्वक पालन करना और व्रत उपवास करने का उद्यम करना, क्योंकि अहिंसा संयम तप का आधार ही यह है। ये जीवन में आए तो जीवन का कायाकल्प हो सकता है। ऐसा पुरुषार्थ आप सब लोग करेंगे तो मैं मानता हूँ यहाँ कोई अभागा नहीं है, सब भाग्यशाली हैं। और अब मैं कह सकता हूँ आप लोग भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सौभाग्य बना रहे। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात बस इतनी सी है कि अभी जागे नहीं, अभी त्यागे नहीं। जाग के जियो, अपने भाग्य को जगाए रखो, जिससे जीवन का उत्कर्ष होगा।